पाकिस्तान कह रहा है मेरे घर में रोज मुंबई होता है, जिसे फॉर एग्जांपल ये अगले दिन जब ये नॉन स्टेट एक्टर को फंडिंग की जाती है वो कहते हैं ये रोज मुंबई है। ये पाकिस्तान का नैरेटिव है, आपको भी पता है। अच्छा चीमा साहब, आप ये कह रहे हैं कि इंडिया जो है नॉन स्टेट एक्टर्स को पाकिस्तान में सपोर्ट कर रहा है, केपीके में कर रहा है, बलूचिस्तान में गवर्नमेंट ऑफ कर रहा है, पाकिस्तान लेकिन कहती है, हाँ गवर्नमेंट ऑफ नहीं सर, आप सपोर्ट कर रहे हैं ना उसको, यू आर एंडोर्सिंग दैट पोजीशन। मैं गवर्नमेंट ऐसी है जिस तरह आप इंडिया के नैरेटिव को सपोर्ट कर रहे हैं, मैं इसी तरह पाकिस्तान के नैरेटिव को आपके सामने रख रहा हूं। जो सर आप जो जो सपोर्ट, इंडिया आप सर सपोर्ट नहीं कर रहे हैं उसको, मुझे आप कह रहे हैं मैं कि मैं सपोर्ट कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि मैं जो पाकिस्तान का नैरेटिव है वो आप तक लेके आ रहा हूं। सपोर्ट करना वो एक सेपरेट सवाल है। मैं तो आपसे सवाल पूछ रहा हूं, सपोर्ट करना बात की बात है। सर मैं जो सवाल मैं भी इंडिया का जो नैरेटिव है आपके सामने रख रहा हूं, उसको आपने कह दिया कि आप सपोर्ट कर रहे हैं। दोस्तों पहली बार कोई पाकिस्तानी मिला है जो कि पाकिस्तान से प्रायोजित आतंकवाद जितने भी भारत में घटनाएं हुई है उस पर खुल के बोला है, और कमर चीमा जो कि अपना पाकिस्तान का पक्ष रख रहे थे उनकी भी बोलती बंद कर दी है। दोस्तों ये वीडियो काफी मजेदार होने वाला है, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। इनका नाम है शकील चौधरी। दोस्तों इनकी बातों को सुनोगे तो आप भी इनको जरूर शाबाशी दोगे, इनकी तारीफ जरूर करोगे। बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। पाकिस्तान में अंदर इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो नॉन स्टेट एक्टर्स को सपोर्ट किया जा रहा है, प्रॉक्सीज को दिया जा रहा है, जो दहशतगर्दी पाकिस्तान के अंदर करवाई जा रही है, वो उसका क्या जो रिस्पॉन्स है भारत के पास। फॉर एग्जांपल ये जो बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी होती है जिसको नॉन स्टेट एक्टर को जिसको इंडिया सपोर्ट करता है, ये पाकिस्तान कह रहा है ना, ये कोई और तो नहीं कह रहा। इसका क्या जवाब है जब पाकिस्तान के अंदर एक एक साल में एक एक हजार बंदा मारा जाए, जिसको अमेरिकन ये कहते हैं कि आप हमारे काउंटर टेररिज्म पार्टनर हैं और फिनोमिनल पार्टनर हैं, आपका तो बड़ा काम है काउंटर टेररिज्म में। इंडिया कहता है जी कि हम टेररिज्म से लड़ना चाहते हैं। पाकिस्तान ये कहता है कि आपने फ्रीडम स्ट्रगल को टेररिज्म से इक्वेट कर दिया। क्या इंडिया की और अमेरिका की फौजों ने आज तक काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन इकट्ठे मिलकर किया दुनिया के किसी कोने में? have they fought against Al Qaeda or have they fought against Islamic State ever? क्या कभी इंडिया की आर्मी या लॉ एनफोर्समेंट या सिक्योरिटी फोर्सेस ने अमेरिका या दुनिया के किसी मुल्क के साथ मिलकर अलकायदा या इस्लामिक स्टेट के लोगों के खिलाफ दहशतगर्दी की जंग लड़ी है? जंग पाकिस्तान लड़ रहा है। अमेरिकी अगले दिन भी कह रहे थे हमारे पार्टनर हैं, हमारे मुल्क के अंदर रोज दहशतगर्दी हो रही है, 92,000 बंदा मार गया। वो कहते हैं 4 इवेंट हुए हैं, जिसकी एक डोमेस्टिक प्रिटेक्स्ट है कि वो इवेंट हुए हैं, वहां पे लोगों की एक जो राइट है वो सल्ब हो रहा है, वहां पे लोगों वो इंडिजिनस लोग हैं, पाकिस्तान तो नहीं कह रहा ये हम कर रहे हैं। तो आप इसको कैसे देखना चाहिए चोर साहब? चीमा साहब, पहली बात तो ये है कि क्या हम फ्रीली वाकई इन इश्यूज पे बात कर सकते हैं? हमारी स्टेट ये अलाउ करती है कि हम एक ऑनेस्ट डायलॉग किसी भी चैनल पे, सोशल मीडिया हो, मेन स्ट्रीम मीडिया हो, कर सकते हैं? तो सर 1993 का जो था बंबई पे अटैक, उसके बारे में आप क्या जानते हैं? ऑनेस्टली बताइएगा। देखिए चोर साहब, बात ये है कि मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ, आप मेरे से आप 1993 पे आ गए हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए हम बात कर सकते हैं। देखिए मैंने माजी में भी कई दफा कहा है कि जब हमने जहाद अफगानिस्तान बंद किया, हमने जहाद कश्मीर की तरफ चले गए। देखिए क्वेश्चन ये नहीं है कि हम इन्वॉल्व नहीं रहे। देखिए सिंपल सी बात है, देखिए हमें समझना चाहिए, दिस इज नॉट द क्वेश्चन वी हैव नॉट बीन इन्वॉल्व या हमने नॉन स्टेट एक्ट को सपोर्ट नहीं किया। हमने उसकी, देखें फौज ये कहती है या मैंने जो सुना है लोगों से वो ये है कि उसकी रोजाना कीमत भर रहे हैं अपने खून से। जो सर गलतियां, द जी, पॉइंट इज कि जो गलतियां की उनकी कीमत खून से दी गई है, एक बात। और दूसरी है उसको दुनिया में ग्लोबली भी हमें जो जो कुछ हुआ, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन, ये पॉइंट नहीं है, वो एक और बहस है। लेकिन ये जो पाकिस्तान का मौकफ है कि आप पिछले 15 साल से 10 साल से एक एक्टिव, देखें अमेरिकन अफगानिस्तान से चले गए बट टीटीपी एंड बीएलए इज देयर। अभी माइकल कोरेला ने कहा है कि उनका 1,000 बंदा पिछले साल में मारा गया है। इंडिया कहता है जी कि ये डोमेस्टिक जिन लोगों के घर उन्होंने जलाए हैं उधर पहलगाम में, या घर तोड़े हैं, अभी तक बंदे भी खैर नहीं मिले। लेकिन पॉइंट ये, बंदे भी नहीं मिले, सारा कुछ हुआ, पाकिस्तान पे हमला भी कर दिया, 1,000 बंदा पाकिस्तान में मर गया है दहशतगर्दी की जंग में। माइकल कोरेला वो सेंटकॉम का चीफ कह रहा है। लेकिन द प्रॉब्लम इज कि क्योंकि इंडिया कह रहा है तो वी हैव, अब हमें यहां से क्या करना चाहिए? पाकिस्तान का भी तो एक नैरेटिव है चौर साहब। जी चीमा साहब, बात यही है ना, सीक्वेंस को देखिए प्लीज, कि पहले किसने ये काम शुरू किया नॉन स्टेट एक्टर्स को यूज करने का? हमने सर अक्टूबर
1947 में ये काम शुरू कर दिया था। लेट्स बी ऑनेस्ट, वही बात है, ऑनेस्टी जब तक नहीं होगी वी कैन नॉट रीच एनी कंक्लूजन। इसलिए कि आपने कहा 2 अरब लोगों का फ्यूचर स्टेक पे है, तो इट कॉल्स फॉर ऑनेस्टी, इट कॉल्स फॉर ट्रूथफुलनेस। तो सर कश्मीर पे अटैक जो था ट्राइबल से करवाया गया, अब तो पाकिस्तानी ओपनली मान लेते हैं, किताबों में आ गया है कि उसमें स्टेट इन्वॉल्व थी, और उसने कितनी कत्लो गारत की ये वो लोगों को नहीं बताया जाता। मुसलमानों को भी लूटा, सिखों को भी लूटा, और हिंदुओं को तो जो भी किया। बारामूला में देख लीजिए क्या किया। जनरल अकबर की किताब देख लें, जनरल सराफ जो थे अपना जस्टिस सराफ की किताब देख लीजिए। सो कितनी कितनी कत्लो गारत हमने अक्टूबर 47 में की। मेरे अपने एक अजीज से मैं ये बात कर रहा था, ही रिफ्यूज टू बिलीव दिस, कहता है पाकिस्तान को तो अभी 3 महीने नहीं हुए थे तो कैसे कर दिया उसने। इट्स अ मैटर ऑफ रिकॉर्ड सर। यानी छोटा मुल्क होने के बावजूद हम इतने बड़े बड़े पंगे लेते रहे हैं, तो हमारी अप्रोच प्रो पीस नहीं रही अनफॉर्चुनेटली। आज हम पूरी दुनिया को बता रहे हैं जी हमारे खिलाफ साजिश हो रही है जी, उसमें जी ये भी मुलव्वस है, ये भी मुलव्वस है। ये सर ये आग हमने खुद लगाई, तो इसमें और इंडिया का कोई हम किरदार सर नहीं है। सर आप गुजारिश बोले सुन लेना सर, अगर है भी इंडिया का किरदार सर, शुरू किसने किया ये प्रोसेस? छोटा तो मुल्क होने के बावजूद आप 6 गुना छोटे हैं उनसे आबादी में, रिसोर्सेज में, लेकिन आप जो है प्रो पीस नहीं रहे। नहीं अब नहीं देखिए ना, मैं पहला टेररिस्ट इंसिडेंट पहला कौन सा हुआ, दूसरा कौन सा हुआ। अब देखिए एक इंडियन सिटीजन, आम एक इंडियन सिटीजन है, वो अपनी गवर्नमेंट के पास जाता है कि यार छोटा मुल्क होने के बावजूद पाकिस्तान इतना कुछ करता है, आप क्यों नहीं छोटा करते? मुल्क से क्या मुराद है? सर पाकिस्तान की आबादी देख लीजिए, रिसोर्सेज नहीं देख नहीं, लीजिए। छोटा मुल्क से मुराद ये है दैट द कंट्री डजंट हैव अ राइट टू एग्जिस्ट। राइट टू एग्जिस्ट नहीं, सुने राइट सुने टू सर मेरी साल सुन लिसन लेना लिसन बात। लिसन डॉक्टर राइट, साहब मेरी बात सुने। जी जी मुझे सिर्फ एक जो आपकी बात से मैं कंक्लूजन निकाला हूँ वो जी ये जी। है कि अगर आज इंडिया पाकिस्तान में ये नॉन स्टेट एक्टर्स को सपोर्ट कर रहा है तो हम ये माजी में करते रहे हैं तो आज ये कह रहा है, एम आई राइट? सर मैं यही कह रहा हूं ना कि आप जो है, आप ये कह रहे हैं कि छोटा मुल्क नहीं है पाकिस्तान। आप एक एक एवरेज इंडियन के तौर पे सोचिए, पुट योरसेल्फ इन द शूज ऑफ एन एवरेज इंडियन। वो अपनी गवर्नमेंट के पास जाता है, वो कहता है कि यार पाकिस्तान जो है छोटा मुल्क पे भी आपको एतराज है क्या? पाकिस्तान छोटा मुल्क नहीं है क्या? आबादी हमारी कितनी है, हमारे रिसोर्सेज कितने हैं, ठीक है ना? तो मेरा पॉइंट ये है कि हमारी सोच, हमारी अप्रोच प्रो पीस नहीं रही, एंड वी नीड टू बी ऑनेस्ट अबाउट इट। मैं कहता हूँ जी आपकी बात ठीक कर लें। मैं कहता हूँ अब जो मुशर्रफ में हुआ, जो पीछे हुआ, जो उससे पीछे हुआ, वो एक एक हिस्ट्री है, हम उसको भी डिस्कस कर सकते हैं। लेट्स से मुंबई हुआ तो 2000 मुंबई यहाँ पे हो चुके हैं चौर साहब, 2000 मुंबई यहाँ पे हो चुके हैं। पाकिस्तान तो ये कह रहा है, तो इसको कैसे हम किसी कंक्लूजन पे जी लेके? चीमा साहब, एक तो आपने ये कहा कि पाकिस्तान छोटा मुल्क है तो क्या उसको एग्जिस्ट करने का हक नहीं। मैंने नहीं कहा कि एग्जिस्ट करने का हक नहीं, मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि पाकिस्तान छोटा मुल्क है, उसकी अप्रोच प्रो पीस होनी चाहिए थी, पंगे लेने वाली नहीं होनी चाहिए थी। नहीं और जो ये आप देखें सुन व्हेन लेना मेरी बात, प्लीज सुन लेना, आई हर्ड यू कंप्लीटली। तो सर बात यह है, जब तक हम सेल्फ क्रिटिसिज्म नहीं करेंगे, सेल्फ रिफ्लेक्शन नहीं करेंगे, यही मुनाजराबाजी वाली अप्रोच रखेंगे, तो इस मसले का कोई हल नहीं निकलेगा। सर आप ये कह रहे हैं जी वो पास्ट था, सर पास्ट का कहां कट ऑफ डेट कहां आई है सर? 2004 में जनरल मुशर्रफ ने लिख के दिया प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी को कि हम नहीं करेंगे कहीं टेररिस्ट, उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, पाकिस्तानी टेरिटरी से नहीं होगा। कैन यू ऑनेस्टली से कि उसके बाद कोई नहीं हुआ वाकया इंडिया में? देखिए चौर साहब, मैं फिर देखिए मेरी मैं आपकी बात से मैं देखिए मैं कभी भी नहीं ये कह सकता कि हुकूमतें बहुत कुछ करती हैं। सवाल ये नहीं है चौर साहब। वो तो अगर शर्मुल शेख में जब मनमोहन सिंह भी एक मैसेज लेके गए थे पाकिस्तानी वजीर आजम का कि मैं जाके वहां पे अपनी पार्लियामेंट से पूछूंगा और कहूंगा कि बताऊंगा कि बलूचिस्तान में क्या हुआ और हमारा इसमें हाथ है कि नहीं है, आज तक उन्होंने नहीं बताया। पाकिस्तान भी तो ये चीज कहता है ना। सवाल ये है चौर साहब, अगर 2004 की बात करूं, मैं 8 की बात करूं, 10 की करूं, 14 की करूं, 20 की करूं, तो मैं कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकता चौर साहब। आप अगर सेल्फ रिफ्लेक्शन का आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक है, अगर सेल्फ रिफ्लेक्शन को इस चीज में लेना है कि कसूरवार पाकिस्तान है तो दैट्स फाइन। आपने कसूरवार पाकिस्तान को डिक्लेयर कर दिया, पाकिस्तान कसूरवार भी हो गया, मैं आपसे इससे भी एग्री कर लेता हूं। मूव ऑन कैसे करना है भाई? पाकिस्तान कह रहा है मेरे घर में रोज मुंबई होता है, जिसे फॉर एग्जांपल ये अगले दिन जब ये नॉन स्टेट एक्टर को फंडिंग की जाती है वो कहते हैं ये रोज मुंबई है। ये पाकिस्तान का नैरेटिव है, आपको भी पता है। सो क्वेश्चन ये है कि अब कहां से आगे जाना है, जाना कहां पे है? चीमा साहब आप एक वेल इन्फॉर्म्ड आदमी हैं,
आपसे मैं ये जानना चाहता हूं कि आपकी जाती राय क्या है, आपका जाती इल्म क्या है, आपकी इंफॉर्मेशन क्या है कि क्या पाकिस्तान ने मिलिटरीली सपोर्ट किया है इस मिलिटेंसी को 89 में जो शुरू हुई कश्मीर में, कि नहीं किया? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की पोजीशन मुझे ना दीजिए, मुझे पता है उसका। आई वांट टू नो मैं योर तो पर्सनल ओपिनियन। मैं तो शुरू में कह चुका हूँ आपको, आपने सवाल ही नहीं सुना, मेरी बात ही नहीं जी सुनी। जी जी मैंने कहा जब हम जहादे अफगानिस्तान से फारग हो गए, हम तो जहादे कश्मीर में बिजी हो गए। तो जी जी। मैं तो पहले ही कह चुका हूँ, आपने सुना नहीं मेरी बात। तो सर वो सपोर्ट जो थी पाकिस्तान ने कब खत्म की? कर दी है खत्म अब? देखें, आपने सुना नहीं है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, वो कह रहे सर हैं कि मैं आपकी सर आपकी ओपिनियन जानना चाहता हूं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की पोजीशन मुझे पता है। प्लीज मैं गिव मी योर ऑनेस्ट ओपिनियन। देखें, मेरी ओपिनियन ये है, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कह रही है कि हम डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल एंड मॉरल, तो मुझे भी इतना ही पता है, इससे ज्यादा तो मुझे नहीं पता। अगर आपको पता है तो आप बता दें। सर आई थिंक यू आर मच मोर इन्फॉर्म्ड देन दैट। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की पोजीशन मैं रोज अखबार में पढ़ता हूं, रोज टीवी पे सुनता हूं। आपकी जो ओपिनियन है दैट मैटर्स टू मी मोर देन द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पोजीशन। नहीं, आपकी मेरी इंफॉर्मेशन क्या है कि क्या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, सर सुन ले प्लीज, हियर मी आउट। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो मिलिट्री सपोर्ट देते थे मिलिटेंसी को कश्मीर में, वो कब खत्म की? देखिए, मुझे इस चीज़ का नहीं पता कि कब शुरू की और कब ख़त्म की, लेकिन मुझे ये पता है कि पाकिस्तान ने जब जहाद कश्मीर शुरू हुआ, उसमें पाकिस्तान हैज़ बीन फंडिंग ऑल दीज़ ग्रुप्स। ये माज़ी की एक हिस्ट्री है, हमें पता है उससे, वी नीड नॉट टू गो इनटू दैट। लेकिन फॉर क्वाइट सम टाइम, ये कब ख़त्म की मुझे नहीं पता, लेकिन फॉर क्वाइट सम टाइम पाकिस्तान जो है, वो कश्मीर के अंदर किसी किस्म की जो मिलिटेंसी है, उसको कोई वेपन्स या वो चीज़ नहीं दे रहा, ना कोई ट्रेनिंग, ना वो। हाँ, पाकिस्तान, ये दो बातें जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हैं, डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल, मॉरल, एंड जो कश्मीरी कर रहे हैं, दे हैव अ राइट फॉर दैट, बिकॉज उनकी टेरिटरी पे कब्जा है, वो एक हिस्ट्री है। आई एम नॉट गोइंग टू। तो दोस्तों वीडियो आपने देखा और सच बताइएगा कि आपके दिल में इनके लिए रिस्पेक्ट आई है या नहीं। देखिए ये किस टाइप के इंसान है, कैसे हैं, मैंने भी इनको बहुत ज़्यादा सुना नहीं है। मैं 1-2 वीडियो मैंने इनका सुना है, लेकिन मेरे दिल में इनके लिए रिस्पेक्ट बढ़ी है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने वाला पत्रकार बिल्कुल नहीं है। अब मुझे नहीं पता कि ये पाकिस्तान में रहते हैं, ये किसी बाहर के मुल्क में रहते हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन डॉक्टर चीमा के साथ में इनका जो डिबेट हो रहा था, जिस तरह से ये अपने पक्ष को रख रहे थे और जो सच्चाई है उसको रख रहे थे। देखिए, डॉक्टर चीमा तो मतलब भरपूर प्रयास कर रहे थे कि किसी भी तरह से भारत के खिलाफ इनके ज़बान से कुछ निकलवा लिया जाए, लेकिन इन्होंने हमेशा इस पूरे वीडियो में सच्चाई का साथ दिया है। इन्होंने जो सच है, जो हकीकत है, उसी को सामने रखा है। देखिए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि चलो पाकिस्तान में जिहाद का बीज 1989 अफ़गान वार के टाइम पे बोया गया था, लेकिन इन्होंने याद दिलाया कि अफ़गान वार के टाइम में नहीं बल्कि 1947 में आज़ादी के 3 महीने बाद में ही बो दिया गया था। दोस्तों, जब कश्मीर में कबायलियों के भेष में पाकिस्तानी सेना घुसी थी, उसी समय बीज बो दिया गया था। मैं सच बताऊँ दोस्तों, मैं इनका कायल हो चुका हूँ। क्यों? आगे चल के ये किस टाइप के बयान देंगे मुझे नहीं पता। पाकिस्तान के बहुत सारे पत्रकार थे जो कि ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम घटना से पहले तो भारत के लिए वो जान भी देने के लिए तैयार होते थे। भारत के लिए तो दिन-रात उनका दिल धड़कता था। लेकिन जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर होता है उसके बाद से तो वो एकाएक बदल जाते हैं, भारत को कोसने लगते हैं, भारत को गालियाँ देने लगते हैं। भारत के लिए बहुत सारे अपशब्दों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। उनके चैनल को इंडिया ने बैन कर दिया है। लेकिन आगे चल के ये शकील चौधरी साहब किस टाइप के इंसान निकलेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन अभी इस वीडियो में जो भी बातें कही है दोस्तों, दिल को छू गई है। पाकिस्तान को आईना दिखाया है, पाकिस्तान किस तरह से स्पॉन्सर करता है टेररिज्म को, उसके ऊपर में खुल के बातें की है। चीमा साहब तो बहुत प्रयास कर रहे थे कि किसी भी तरह से जो पाकिस्तान में हो रही घटनाओं का दोष भारत के ऊपर मढ़े और इनसे कुछ भारत के बारे में भी इनके ज़बान से उगलवाया जाए, लेकिन ये एकदम अपने बातों पे डटे रहे। मुझे काफ़ी अच्छा लगा। दोस्तों, आपको कैसा लगा वीडियो? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। शकील चौधरी जी के लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो ज़रूर बनता है और एक कमेंट शकील चौधरी जी के लिए ज़रूर बनता है। जय हिंद, जय भारत।